The main reason I came was that there was a critical minerals ministerial which was convened by Secretary of State Marco Rubio. There were a number of countries, I think about 50 odd countries which were here. और पाकिस्तान ने कितने रतन जतन सब कुछ कर दिए ट्रंप सरकार को पुश करने के लिए, उसके बावजूद एंड के अंदर इनाम मिला नरेंद्र मोदी को। मुनीरा, तू क्या बेचने गया था वहां पे सदर ट्रंप को? तू रेयर अर्थ एलिमेंट बेचने गया था जो चाइना ने ऑलरेडी काबू किए हुए। इंडिया रेयर अर्थ एलिमेंट सदर ट्रंप के साथ डील हो गई है उनकी, वो बेच रहा है। और इंडिया के अंदर तो रिजर्व ऑलरेडी मौजूद है ही है, लेकिन असल रिजर्व कहां पे है? वो अफगानिस्तान के अंदर है। यूएस में एक क्रिटिकल मिनरल्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है इंटरनेशनल, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उसकी कॉन्फ्रेंस की सरबराही है वो मार्क रूबियो कर रहे हैं, अमेरिका के जो वजीर खारजा है। और उसकी जो शमूलियत है उसके अंदर जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। एक तरह से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दाम जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। क्रिटिकल मिनरल्स का सारा इकोसिस्टम अभी चाइना ने कब्जा कर रखा है। पैक सिल्का की मीटिंग थी, 20 कंट्रियां बुलाई गई, चाइना पार्टिसिपेट नहीं करेगा, चाइना पाक को मेंबरशिप नहीं दी गई, और हमारे भिखारी पाकिस्तान को भी नहीं बुलाया गया। तो ऑल देयर डिसलाइकिंग्स। और इस वक्त जो पत्ता काटा गया है, इस वक्त जर्नलों का, पाकिस्तानी जर्नलों का काटा गया है, और जो इनकी औकात है, इनको तो ऑर्डर आएगा कि रास्ता खोलो अफगानिस्तान का। इनका बाप भी खोलेगा, क्योंकि शहबाज शरीफ कहता है कि हम मजबूर हैं। मैं और फील्ड मार्शल कशकोल लेके जाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं, कहते हैं मजबूरी बड़ी है, शर्म तो आती है लेकिन क्या करें। और उनसे कर्जा लेके मुल्क चला रहे हैं, आईएमएफ का प्रोग्राम चला रहे हैं, और फिर जब वो डिमांड करते हैं तो हमें सुननी पड़ती है। तो आईएमएफ का बाप तो जो अमेरिका है, जो ऑर्डर देगा। के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर यूनाइटेड स्टेट्स आए हैं क्रिटिकल मिनरल्स मीटिंग अटेंड करने, जहां फ्यूचर टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी और रेयर अर्थ सप्लाई चेन पर सीरियस डिस्कशन हो रहा है। ये वही रिसोर्सेज है जो आने वाले टाइम में ग्लोबल पावर बैलेंस डिसाइड करेंगे, और इस टेबल पर इंडिया एक्टिवली पार्टनरशिप्स बिल्ड कर रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा डिस्कशन की बात क्या है? पाकिस्तान की एब्सेंस का। जब इंडिया स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन और लॉन्ग टर्म ट्रस्ट पर फोकस कर रहा है, पाकिस्तान की डिप्लोमेसी अभी भी अनसर्टिनिटी और क्रेडिबिलिटी इश्यूज से घिरी हुई दिखती है। आसिम मुनीर के स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, लेकिन ग्लोबल स्टेट पर सिर्फ स्टेटमेंट्स नहीं, स्टेबिलिटी, कंसिस्टेंसी और ट्रस्ट मैटर करता है। जहां इंडिया फ्यूचर के रूल्स शेप कर रहा है और पाकिस्तान अभी भी रेलेवेंस ढूंढने में बिजी है। चलिए इस पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का ड्रामा देखते हैं कि हम एक तश्तरी में क्रिटिकल मिनरल्स को बिछाकर सजाकर लेकर जाते हैं और एक तस्वीर छपवाते हैं कि हजूर ये देखिए, ये है रेयर अर्थ मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो आपको चाहिए, हमारे पास भरमार है, लैंड लगी पई जैसा आपने दिखाई, तस्वीर बनी, ओ वाह, उसने कहा जबरदस्त। ऐसा मंजर नजर आ रहा था जैसे किसी जमाने में अफगान जिहाद के दौर में इस्लामाबाद पीढ़ी के रहने वाले जानते हैं कि अक्सर हमारे जो बेचारे अफगान जो पनागजीन होते थे वो कांधे पे कालीन डाले हुए सदर बैंक रोड उधर खड़े होते थे कालीन बेचने के अंदर। जो बड़ा मुल्क शामिल है वो आपका पड़ोसी, जिसे आप अपना दुश्मन समझते हैं, इंडिया है। इंडिया की जानिब से उनके वजीर खारजा जयशंकर उसमें शिरकत कर रहे हैं, और पाकिस्तान से किसी को भी इनवाइट नहीं किया गया है। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं है। क्यों नहीं है? उसकी बुनियादी वजह मैं आपको बता देता हूं। दो चीजें हैं। एक तो ये है कि व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल रिलेशंस, और भारत और इंडिया अमेरिका, ये तमाम चीजें जो स्टेट लेवल पे हैं, जो इंस्टीट्यूशनल हैं, जो देरपा हैं, वो अपनी जगह मौजूद हैं और उनको कोई चीज ने मुतासिर नहीं किया। ये जो रिलेशंस हैं ये मफाद की दोस्तियां हैं, ये मफाद की यारियां हैं। ये इस चीज के ऊपर मबनी होती हैं कि किस मुल्क की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी इकोनॉमी की रियल स्ट्रेंथ क्या है, उसकी मार्केट बेस कितनी बड़ी है, वगैरह वगैरह वगैरह। वो ऐसे नहीं होता कि जनाब एक मुल्क है उसको हम पहले दबाते थे, अब उन्होंने जनाब एक नए वहां की रजीम आई है, उन्होंने 4 बंदे हमारे सदर के घर के हायर कर लिए हैं, वो लॉबी कर रहे हैं, आगे रोटी खा के चले जाते हैं। तो इससे आपको क्या लगता है कि वहां पे जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किस्म के टाइम गेन किस्म, टाइम खर्च करके जो रिलेशंस बनाए गए हैं, आप उनको तब्दील कर लेंगे? इन रियल टर्म्स जहां पे असल कारोबार होता है, असल जहां पे मैटर करता है, वहां पे आज भी भारत आपके साथ बहुत आगे है और अमेरिका का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के बाकी मामलात हो, इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ी मार्केट है और एक बड़ा एलाय है इस खित्ते में। क्यों आप एक लम्हे में भूल गए कि इंडिया का रोल कितना क्रिटिकल है, स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर? चाइना को लेकर अमेरिका के जो तहफुजात हैं, जो इंस्टीट्यूशनल तहफुजात हैं, जो ट्रंप और किसी और जो बाइडेन उसके ऊपर मबनी नहीं है, वो वहां की स्टैब्लिशमेंट के एक देरपा किस्म की पॉलिसी का हिस्सा है। तो आपको क्यों लगा कि जो उसका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है उसको वो सिर्फ इसलिए छोड़ देगा कि आपने 4 तैयारी करा दी एक जंग में और आप तारीफ बहुत अच्छी कर लेते हैं ट्रंप की, उसी कम चुप के रखे है? नो सर, ऐसे नहीं होता। ये 2 इंडिकेटर्स हैं इस हफ्ते के जो सिर्फ ये बताते हैं कि हम सिर्फ गली बाती कर रहे हैं, हम इश्तिहारात की बरमार कर रहे हैं,
अमेरिका को पता है कि आपकी रिजीम इस वक्त किस किस्म की है, उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस क्या हैं, और आप किस किस्म की लेजिटिमेसी इस वक्त सीख कर रहे हैं अमेरिका सरकार से। ट्रंप को भी पता है, वो आपको एक लिप सर्विस करके उतनी ही लेजिटिमेसी जो है जुबानी कलामी दे रहा है, क्योंकि अमेरिका को यकीन जानिए इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि पाकिस्तान को क्या होता है, उसकी अवाम को क्या मिलता है, और वो क्यों करेगा। उसके लिए अपनी नर्सरी बहुत है। पाकिस्तान को तो अपना खुद सोचना चाहिए ना, यहाँ के हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि अवाम के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो यूएस का जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो चीजों के ऊपर बेस करता है और रियलिटीज के ऊपर बेस करता है, वो पसंद नापसंद के ऊपर बेस नहीं करता। और ये जो थोड़ी सी आप कह लीजिए ना कंपनी की मशहूरी की चीजें होती हैं, वो उसके लिए अंदर वहां की एस्टैब्लिशमेंट इतना मैटर नहीं करती। आज ट्रंप है, कल नहीं होगा, कल कोई और आ जाएगा, बट इंडिया के ज्यादा उनके साथ स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं और वो उसी तरह से चल रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं कि दो ऐसी खबरें हैं जो बहुत बड़ा सेटबैक भी है। अब इस पे पाकिस्तान में जाहिर बात है कौन बात कर सकेगा, कौन अपनी जान को बचाएगा। हमने भी अपनी कहते हैं ना कि थोड़ी बहुत इज्जत को सामने रखते हुए जितनी बात आप चर्च कर सकते थे वो बस एहतराम अर्ज कर दी है कि हुजूर थोड़ी सी नजर इस तरफ भी देखिए, कुछ इसको रियलिस्टिक उसमें देखिए। आपके अपने भी पुराने स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, आप उन स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को जिसमें चाइना सबसे ऊपर है, आप किसी तरीके से भी उतना अनॉय नहीं कर सकते आज ट्रंप की मोहब्बत में कि कल जब आपको वापस उनके पास जाना पड़े तो वो कहें बाहर बैठ जाओ, पहले उस चीज का हिसाब दो जो पिछले 2 साल तुम करते रहे हो। से हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पर इकोनॉमिक वॉर यानी कि माशी जंग वन साइडेड शुरू किया है। किस तरह के इक़दामात जिससे हमें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है। 18% जबकि हमारा 19%, तो ये एक सिंबॉलिक है कि 1% कम बताया गया है एक लिहाज से जान के। तो इस महीनों में आपने देखा होगा कि हमारी चावल की जो बरामदाद है वो तकरीबन 50% गिर गई है। बिल्कुल। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह कि हिंदुस्तान जो बनस्पति चावल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसने मार्केट में एग्रेसिवली हमारे एक्सपोर्ट्स को मुतासिर किया है। तो ये आगाज है हिंदुस्तान का। मिलिटरीली हमसे कुछ मार खा गए तो अब हमें मारना चाह रहे हैं माशी तौर पर। ये जिस तरह आपने मेंशन किया कि ये जो 1% की इनको कमी मिली है टैरिफ्स में, ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट जो है इंडिया के साथ, ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए था। देखिए, एक तरफ तो 50% रखा था आगाज में, और फिर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका के आपस में बातचीत हुई है, कुछ अग्रीमेंट हुआ है, और सबसे अहम जो कंडीशन था कि रशिया से तेल ना खरीदें, इसलिए कि उससे रशिया अपनी जंग को फाइनेंस करता है यूक्रेन के खिलाफ। उस पर शायद इंडिया मान गया है और उसके नतीजे में उनको जबरदस्त कंसेशन मिला है। अब पाकिस्तान के अंदर के जो हालात हैं, जहां पर एनर्जी और की तमाम और टैक्सेस की सूरत हाल को देखकर मैन्युफैक्चरर्स बताया जा रहा है कि जी वो वाइंड अप कर रहे हैं, वो मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सो पाकिस्तान किस तरह से वो कंपैरेटिवनेस भी इस पूरे हालात में बरकरार रख सकेगा? देखिए, पिछले दिनों हमारी हुकूमत ने इन हालात को देखते हुए कुछ अच्छे इक़दाम जरूर लिए हैं। उन्होंने जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग है, रीफाइनेंसिंग, उसको कम किया है वाज़ेह तौर पर। उन्होंने जो बिजली का जो टैरिफ है